हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का जियोग्राफी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स, पहला दिया गया है खनिज के बारे में। सबसे पहले हम लोग खनिज के बारे में समझते हैं कि खनिज क्या होता है। खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना भौतिक व रासायनिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं। ये भूगर्भ से निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। यानी कि जो खनिज है वो पृथ्वी के भूगर्भ से बहुत ही अंदर से निकलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। इस वजह से खनिज को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। अगला है खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज को दो प्रकार में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी दो प्रकार में बांटा गया है, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त खनिज यानी जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और अलौहयुक्त खनिज यानी जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। तो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। इनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। अलौहयुक्त खनिज यानी सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। उसी तरह अधात्विक खनिज को भी दो प्रकार में बांटा गया है, कार्बनिक अधात्विक खनिज और अकार्बनिक। कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। और अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहती है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। अगला टॉपिक है पत्थर के बारे में कि पत्थर कैसे आता है। कि पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लादकर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है। अगला टॉपिक है अपरदन। अपरदन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छांट होती रहती है। उसके बाद है जीवाश्म। चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। यानी कि चट्टानों और परतों के बीच कभी कभी भूकंप की वजह से पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में वे ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब उस अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। चट्टानों में खनिज पाया जाता है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। अब आइए हम लोग अभ्यास पाठ को हल करते हैं। अभ्यास पाठ का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। पहला क्वेश्चन है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है। ऑप्शन है बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर। संगमरमर को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, परतदार। तो बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। तीसरा क्वेश्चन है, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है। ऑप्शन है तापमान, दबाव, रासायनिक द्रव्य, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चट्टानों के रूपांतरण में तापमान, दबाव एवं रासायनिक द्रव्य, इन सभी का योगदान होता है। दूसरा क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे कहते हैं। तो उसे आग्नेय चट्टान कहते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। दूसरा क्वेश्चन है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। तीसरा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ खाली स्थान कहलाता है। तो ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ को लावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक खाली स्थान एवं खाली स्थान के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ताप एवं दाब। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सही मिलान कर लिखिए। सही मिलान करना है। पहला है सेंधा नमक। सेंधा नमक किस प्रकार का चट्टान है।
आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो जो सेंधा नमक है ये है अवसादी चट्टान। दूसरा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट जो है ये है आग्नेय चट्टान। तीसरा है संगमरमर। संगमरमर है रूपांतरित चट्टान। चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है चट्टान किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा भूपटल पर पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो धातु नहीं है चट्टान कहलाते हैं। चट्टान चीका मिट्टी के जैसा मुलायम या ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकते हैं, जैसे कि पत्थर, बालू, मिट्टी आदि, ये सभी चट्टान है। दूसरा क्वेश्चन है चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ताप एवं दबाव के कारण चट्टानों में रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप व दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में निम्नलिखित अंतर है। पहला, अवसादी चट्टान अवसादों एवं तलछट के जमाव से बनती है, जैसे कि चूना पत्थर। और जो आग्नेय चट्टान होता है यह पिघला हुआ मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने के बाद ये चट्टान बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट। दूसरा अंतर है अवसादी चट्टान में परत पाई जाती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, जबकि आग्नेय चट्टान में परत नहीं पाई जाती है बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं। तीसरा अंतर है कि अवसादी चट्टानों में मृत पौधे, पशुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के कणों से बनता है, जबकि आग्नेय चट्टान का निर्माण पिघले हुए मैग्मा को उसकी सतह पर आने, तेजी से ठंडा होने और जम जाने से बनता है, जैसे कि ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाइए। इसका सही उत्तर है पत्थरों का उपयोग निम्नलिखित चीजों को बनाने में किया जाता है, जैसे कि भवन निर्माण में, सड़क बनाने में, मूर्ति बनाने में, अंगूठी बनाने में, चक्की बनाने में, पुल के निर्माण में, फर्श को पक्का करने में। इन सारे कार्यों में पत्थरों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है। इसका सही उत्तर होगा छत की ढलाई में अस्लेटी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, यानी कि जो अस्लेटी पत्थर होता है वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अस्लेट एक महीन दाने वाली फली वाली चट्टान है। यह अपने स्थायित्व और आकर्षक उपस्थिति के कारण छत, फर्श और फ्लैगिंग जैसे विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा पत्थरों से खेलने वाले खेल ज्यादा नहीं है। इनमें से एक खेल है सतोलिया। भारत के कुछ भागों में इस खेल को पिट्ठू या लागोरी के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी संख्या में लोग इसे खेल सकते हैं। इसमें 7 छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। हर पत्थर का आकार दूसरे पत्थर से कम होना चाहिए। इसमें घटते आकार के क्रम में पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पत्थर के टुकड़ों से एकट, दोकट तथा सरगोटिया खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। अब आइए हम लोग इन तीनों चट्टानों के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ धरातल पर आने के क्रम में कभी पहले ही जम जाता है और कभी धरातल के ऊपर पहुंचकर जमता है। ऐसी चट्टानों में परतें नहीं होती, इनमें रवा पाए जाते हैं। जो चट्टानें पृथ्वी के अंदर जमती है इनके रवे बड़े होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर जमने वाली चट्टानों के रवे छोटे या महीन होते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आदि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। दूसरा है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें अवसादों के एकत्र होने से बनती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक पानी के अंदर, दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। पानी के अंदर जमने वाली चट्टानों की परतें अधिक होती क्योंकि ये परत दर परत जमी होती है। काफी दबाव के कारण ये कड़ी हो जाती है और चूना पत्थर का रूप धारण कर लेती है, यानी कि जो चूना पत्थर होता है वह परतदार चट्टान या
अवसादी चट्टान होता है। पानी से बाहर की अवसादी चट्टानें परत दर परत ही होती है और अपने ही दबाव से दबकर अवसादी चट्टान बन जाती है, जैसे बलुआ पत्थर। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। कभी कभी आग्नेय या परतदार चट्टानों में ताप और दाब की वृद्धि होती है, जिससे इनके रूप और गुण में बदलाव आ जाते हैं। रूप में अंतर के कारण ही इन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर अपना रूप बदलकर संगमरमर में बदल जाता है, इसी प्रकार ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस बन जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हुए हैं। पहला रोहतास गढ़ का किला, दूसरा आगरा का किला, तीसरा लाल किला, चौथा कुतुब मीनार, पांचवा पत्थर की मस्जिद, छठा विशाल बुद्ध मूर्ति गया, सातवां विष्णुपद मंदिर गया। रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का जो किला है ये बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला दिल्ली लाल बलुआ पत्थर से बना है। पत्थर की मस्जिद पटना, यह भी बलुआ पत्थर से बना है। विष्णुपद मंदिर गया, यह काला बलुआ पत्थर से बना है। आगरा का किला ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। कुतुब मीनार दिल्ली ये भी बलुआ पत्थर से बना है। विशाल बुद्ध मूर्ति गया, यह काला बलुआ पत्थर से बना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 7 के जियोग्राफी का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3 है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।